ये ऐसे नेताओं की आरजेडी में जो नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। तो सवाल यह है कि ये दोस्ती कितने दिनों तक चलेगी? तेजस्वी यादव कब तक अपने नेताओं को काबू में रख पाएंगे, नियंत्रण में रख पाएंगे? अब तक तो नहीं रख पा रहे हैं। अनिल सहनी को पार्टी से बाहर तो नहीं कर दिया, सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर तो नहीं कर दिया। सुधाकर सिंह ने कल ही कहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, नीतीश कुमार पर तमाम तरीके के हमले किए हैं। तो इसीलिए ये सवाल है कि आखिरकार क्या इस दोस्ती की कोई एक्सपायरी डेट भी है, या ये दोस्ती इस बार अजर अमर होकर आई है कि नहीं, कभी दोस्ती टूटेंगे ही नहीं नीतीश आरसीपी सिंह को। और मैंने देखा आरसीपी सिंह की हैसियत क्या थी जेडीयू में। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, पार्टी के कोटे से जो मंत्री हुआ करते थे, पार्टी के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, वो आरसीपी सिंह के बंगले के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, गुलदस्ता लगाकर। ये कद था आरसीपी सिंह का, ये रसूख था आरसीपी सिंह का जेडीयू के अंदर। आज आरसीपी सिंह कहां है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि 2025 में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलेगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा साथ में हैं। तो क्या लगता है आपको कि 2025 तक उनकी दोस्ती रहेगी? चाचा भतीजे की जो रिश्तेदारी अभी सामने आ रही है, वो रहेगी 2025 तक? देखिए, ये हमारे लिए भी सवाल है। हम भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार 2025 तक तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, उनके नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन लड़ेगा, तो जाहिर तौर पर उनके राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि 2025 तक आपकी दोस्ती रहेगी भी कि या नहीं रहेगी। आप तो पलट जाते हैं, आप पलटू राम है, जो भी नीतीश कुमार के लिए उनके राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने जिसको ताकत दी, नीतीश कुमार ने जिसको पावर दिया, और नीतीश कुमार ने जिसको आगे बढ़ाया या आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके साथ नीतीश कुमार के फिर 36 के आंकड़े हो गए, 72 के आंकड़े हो गए, 36 के नहीं 72 के आंकड़े हो गए। प्रशांत किशोर 2015 का विधानसभा चुनाव मैंने काफी कवर भी किया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही प्रशांत किशोर की, जब उन्होंने नारा दिया बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, और अंदर खाने भी नीतीश कुमार के लिए वो जमीन तैयार करते रहे। आसान नहीं था 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए। जिस लालू राज को वो जंगल राज या आतंक राज जो भी कहते रहे, उन्हीं लालू यादव के साथ गठबंधन कर वो चुनाव लड़ रहे थे। और बार बार मैंने देखा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होता था, बार बार नीतीश कुमार के सामने वो सवाल पूछा जाता था, जेडीयू के बड़े नेताओं से वो सवाल पूछा जाता था, आरजेडी के बड़े नेताओं से वो सवाल पूछा जाता था, और इसको डिफेंड करना मुश्किल होता था। तो 2015 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन ने लड़ा, जीत हुई। प्रशांत किशोर का कद बढ़ा, प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया नीतीश कुमार ने, यानी अपनी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दी। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ उनके घर में रहा करते थे, खाते पीते थे। आज प्रशांत किशोर कहां हैं? नीतीश कुमार के दुश्मनों में से हैं, राजनीतिक दुश्मनों में से हैं। और अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी पर हमले करते हैं तो वो नीतीश कुमार पर करते हैं। नीतीश कुमार उनके निशाने, लालू यादव पर भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार निशाने पर होते हैं। चूंकि नीतीश कुमार का नाम इसलिए ले रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी थे, आज वो नीतीश कुमार के दुश्मन हैं। जिनको नीतीश कुमार ने पावर दी, आगे बढ़ाने की बात कही, वो आगे चल के नीतीश कुमार के दुश्मन हुए किन्हीं भी वजहों से। तो हमने प्रशांत किशोर का जिक्र कर लिया। उससे पहले से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ रहे। आरसीपी सिंह भी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में रखते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, माफ कीजिएगा 2020 के ही विधानसभा चुनाव के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया आरसीपी सिंह को। और मैंने देखा आरसीपी सिंह की हैसियत क्या थी जेडीयू में। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, पार्टी के कोटे से जो मंत्री हुआ करते थे, पार्टी के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, वो आरसीपी सिंह के बंगले के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, गुलदस्ता लगाकर। ये कद था आरसीपी सिंह का, ये रसूख था आरसीपी सिंह का जेडीयू के अंदर। आज आरसीपी सिंह कहां है? वो नीतीश बन बैठे हैं। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा है। और ऐसे कई उदाहरण है। शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच केमिस्ट्री, ठीक ठाक केमिस्ट्री कही जाती थी। नीतीश कुमार और शरद यादव बिल्कुल कहा जाता था कि दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में शरद यादव पार्टी से चलता कर दिए गए। तो नीतीश कुमार के जो काफी करीबी रहा, या नीतीश कुमार ने जिसको पावर देने की दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, जिनको नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, जिनको पावर दी, और उसके बाद वो आज नीतीश कुमार के दुश्मन हैं।
सवाल यह है कि तेजस्वी यादव दुश्मन नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी है? और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती 2025 तक होगी, इसकी भी कोई गारंटी है? लाख केमिस्ट्री अच्छी हो, बार बार ये कहा जाता है केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और केमिस्ट्री वाकई अच्छी है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच, चाचा भतीजे के बीच, नीतीश कुमार लालू यादव के बीच केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? अनिल सहनी अब भी उनकी पार्टी में है। नीतीश कुमार कुर्नी में चुनाव हार गए और उसको एक बड़ी हार माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सेमीफाइनल हार गए 2024 से पहले का। और उस हार के बारे में जेडी, उनकी सहयोगी आरजेडी के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अनिल सहनी ने क्या कहा यह नीतीश कुमार की हार है और अति पिछड़ों की जीत है। तो आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं, सुधाकर सिंह मोर्चा खोले बैठे हैं, शिवानंद तिवारी कहते हैं आश्रम चले जाइए। तो एक के बाद एक कई नेता हैं। तो लिस्ट लंबी हो रही है ऐसे नेताओं की आरजेडी में जो नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। तो सवाल यह है कि ये दोस्ती कितने दिनों तक चलेगी? तेजस्वी यादव कब तक अपने नेताओं को काबू में रख पाएंगे, नियंत्रण में रख पाएंगे? अब तक तो नहीं रख पा रहे हैं। अनिल सहनी को पार्टी से बाहर तो नहीं कर दिया, सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर तो नहीं कर दिया। सुधाकर सिंह ने कल ही कहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, नीतीश कुमार पर तमाम तरीके के हमले किए हैं। तो इसीलिए ये सवाल है कि आखिरकार क्या इस दोस्ती की कोई एक्सपायरी डेट भी है, या ये दोस्ती इस बार अजर अमर होकर आई है कि नहीं, कभी दोस्ती टूटेंगे ही नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमेशा साथ रहेंगे? ये सवाल है। इसलिए भले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के समर्थक उनका साथ नहीं दे रही है नीतीश कुमार का। नहीं, बिल्कुल आरजेडी के समर्थक नहीं, स्थानीय स्तर पर जो आरजेडी का संगठन है उन्होंने तो कोहनी में साथ नहीं दिया। खेला तो हुआ है। अनिल सहनी अगर जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अति पिछड़ों की जीत है महागठबंधन की हार को, जिस गठबंधन का हिस्सा है, जिस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और उस पार्टी के सांसद विधायक हो रहे हैं, उस पार्टी के नेता अब भी वो हैं, और उस गठबंधन की हार को, जिनके लिए तेजस्वी यादव ने बाबू अपील की, इमोशनल कार्ड खेला, लालू कार्ड खेला, और लालू फैक्टर भी वहां काम नहीं आया। तो ये एक तरह की हार आरजेडी के लिए भी है। और आरजेडी के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार की हार अति पिछड़ों की हार है। तो जाहिर तौर पर खेला तो हुआ है। भारतीय मुकेश सहनी आरोप लगाते हैं 10 लाख रुपए लिए अनिल सहनी ने और नित्यानंद राय से लिए और नीतीश कुमार को हरवाया। आरोपों में कितना दम है हम नहीं जानते हैं, लेकिन खेल तो हुआ है, खेल तो दिखा है। नीतीश कुमार अगर हारे हैं तो सिर्फ इस वजह से नहीं हारे हैं कि उनको वोट नहीं मिले, उनकी स्वीकार्यता नहीं थी, उनका उम्मीदवार कमजोर था, हो सकता है। लेकिन ये हार सामान्य हार है या बहुत सीधा मामला ये दिखता नहीं है। खेल हुआ है और आरजेडी के नेताओं का समर्थन, आरजेडी के बहुतेरे नेताओं का समर्थन नीतीश कुमार को लालू यादव, तेजस्वी यादव ने गले लगाया है। आरजेडी के बहुतेरे नेता नीतीश कुमार को गले लगाने को अभी तैयार नहीं है, और इसीलिए नीतीश कुमार इस मुखालफत को रोकना चाहते हैं। और बार बार अगर वो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हैं और ये कहते हैं कि इन्हीं को आगे बढ़ाना है, तो सरकार चलेगी। उनकी कोशिश यह है कि आरजेडी के अंदर वो बहुतेरे नेता उनसे नाराज हैं, तो उनको अपनाने को तैयार नहीं है, उनके अंदर की तलखी भी खत्म हो। लेकिन ये बैकफायर भी हो रहा है। बार बार जिस तरीके से नीतीश कुमार को वो, तेजस्वी यादव को वो आगे कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है, असमंजस बढ़ रहा है, उनको तकलीफ, उनकी बेचैनी बढ़ रही है कि नीतीश कुमार दूसरे राजनीतिक दल के नेता को, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कहा है कि पहले वो लोकसभा चुनाव पे फोकस करेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव पर वो जाएंगे। ठीक है उपेंद्र, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार चलने से कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कैसे कर लेंगे, ये तो आत्मघाती कदम होगा, ये तो जेडीयू की मौत जैसा होगा। बिना पार्टी के नेताओं से बात किए हुए, पार्टी के साथियों से राय लिए हुए नीतीश कुमार ये फैसला कैसे कर लेंगे? कमाल की बात है, उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का आत्मघाती कदम खुद ही उठा चुके हैं, अपनी पार्टी का वो विलय कर चुके हैं। पूछा था क्या अपने साथियों से? नहीं पूछा था। मैं जानता हूं, उपेंद्र कुशवाहा से 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था नहीं होगा ऐसा, ये नहीं होने जा रहा है। हमने सवाल पूछा था उनसे, हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने मना किया था, इसको खारिज किया था। 2 दिन बाद वो अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, नीतीश कुमार के साथ गले मिल रहे थे, और उनकी पार्टी के नेताओं से भी जब हमने पूछा कि क्या ये होने जा रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं ने ये कहा था हमें मालूम नहीं था उपेंद्र कुशवाहा ये करेंगे, हमें 2 दिन पहले जानकारी दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नहीं पूछा था, नीतीश कुमार नहीं पूछेंगे तो कौन सा आश्चर्य हो जाएगा, और अगर हो ही जाएगा विलय तो ये कौन सी हैरानी की बात हो जाएगी। अच्छा अभिषेक जी, हमारा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करेगी, तो ऐसे विपक्षी का आरोप लग रहा है कि ये लॉलीपॉप दिखाने का काम किया जा रहा है तेजस्वी यादव को।
क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए लॉलीपॉप जैसा तो है। अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे और तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग ये सपना पाले बैठे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, तो सवाल तो यह है कि नेतृत्व करता होंगे महागठबंधन के। महागठबंधन चुनाव जीतेगा, बहुमत का आंकड़ा पार करेगा, बहुमत के आंकड़े को छुएगा, तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर महागठबंधन ये चुनाव नहीं जीत पाया, अगर मगर की बात है, लेकिन महागठबंधन अगर ये चुनाव नहीं जीत पाया तो फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के हार के सत्ता का समीकरण, सियासत का समीकरण बदल जाता है, गठबंधन बदल जाता है। अगर हार की स्थिति हुई, सरकार बनती नहीं दिखी, महागठबंधन सत्ता में नहीं आया, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सवाल है, वाजिब सवाल है। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी जिन्होंने महागठबंधन सरकार को लेकर क्या कुछ कहा वो आपने सुना। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ।